गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 क्लास के ऊपर वाले बच्चों के लिए है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए मैं ग्रुप में, स्कूल का जो ग्रुप बना रखा है उसमें आज का होमवर्क, आज का कंटेंट जो बच्चों को करवाना है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो आप छोटे भाई बहनों को वो समझा दें किस प्रकार से वो वर्क करना है क्लास 5th क्लास के नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो क्लास 6 क्लास 7 8 9 10 क्लास वाले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इससे कुछ सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो है सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ रहे हैं सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, जो कि एक साइंस का पार्ट है। इस साइंस के पार्ट में हमने जाना था कि बॉडी के मुख्य रूप से जो 10 सिस्टम्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया था और लास्ट के 2 वीडियोस में हमने मेरे प्यारे बच्चों 2 सिस्टम्स को डिस्क्राइब करके कुछ सिस्टम्स के ऑर्गन्स और वो सिस्टम कैसे काम करता है इनके बारे में मेरे प्यारे बच्चों हमने जाना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं उससे अगले वाले तीसरे सिस्टम्स के बारे में, जिस सिस्टम का नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्केलेटल सिस्टम, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, बोन्स सिस्टम। ये बात आप भली भांति जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अपनी बॉडी में से बोन्स को निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी, कोई आकार नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए आपके शरीर में से सारी बोन्स को निकाल दें तो आपका जो शरीर है वो चाहे तो आप कट्टे में डाल लें, चाहे आप गमले में डाल लें, चाहे आप परात में रख लें, मतलब आपका जो शरीर है वो कैसे भी फोल्ड किया जा सकता है। लेकिन अपनी बोन्स का जो मेन जो वर्क है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बोन्स है हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप देती है, आकार देती है। पहला इंपॉर्टेंट वर्क बॉडी को आकार देना। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती है। पोस्चर मतलब अपना, जैसे मैं खड़ा हूं सीधे पोस्चर में, अगर मेरी बॉडी जो है बॉडी में बोन्स नहीं होगी तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। किसी प्रकार की मेरी बॉडी की स्थिति ना मूवेबल होगी, ना मैं हाथ हिला पाऊंगा, ना मैं जो अगर मेरे मुंह में जबड़ा नहीं होगा, जबड़ा मतलब जो बोन्स का बना हुआ है वो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो अपने बॉडी को पोस्चर जो है मेंटेन करती है बोन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द बोन्स हैं अपने बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। अपने बॉडी के ऑर्गन्स क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए मेरे ये स्कूल है, यहाँ पे हड्डी है, इस हड्डी के अंदर जगह रखी है जिसमें आइज हैं। अगर ये हड्डी नहीं होती तो आइज को सही प्रॉपर शेप और उनका प्रोटेक्शन नहीं होता। अपना स्कूल है, खोपड़ी है, जो हेड है, इसमें जो है स्कूल है, स्कूल बोन्स है, उस स्कूल बोन में अपना जो ब्रेन है वो अलग अलग पार्ट में बट करके सुरक्षित है। अगर स्कूल नहीं होता तो मेरे सिर पे थोड़ी सी चोट लगते ही मेरे ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता और कोई भी एक्टिविटी जनरली हो सकती थी। अपना हार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो चेस्ट में है, जहाँ पे अपनी जो है
रिब केज होता है, उसके पास में जो है अपना स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कल्पना कीजिए अगर आपके जो है रिब केज नहीं होता, पसलियां नहीं होती और आपको हल्की सी चोट लगती तो आपके हार्ट के ऊपर चोट लगती कि नहीं लगती? अपनी नसें हैं जिनको अपन न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो न्यूरॉन्स इन हड्डियों के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, इस बोन्स के माध्यम से हर एक बॉडी के अंग तक जाती है। कल हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें हमने पढ़ा था वेन्स और आर्टरीज होती है। वो वेन्स और आर्टरीज है वो इन बोन्स के माध्यम से बॉडी के पूरे पार्ट तक ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो बोन्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होता है कि जो बोन्स हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। अब बात आती है कि मेरे प्यारे बच्चों बोन्स कितनी होती है। जनरली जो बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तकरीबन उसके बॉडी में 300 जो हैं बोन्स होती है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है, मीन्स जब वो 18, 19, 20 ईयर की एज में आता है, तब तक उसकी बोन्स जो हैं वो रह जाती है 206। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 206, 206 हड्डियां अपने शरीर में रह जाती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब जन्म लेता है बच्चा, जब हम जन्मते हैं तब तो 300 रहती है और बाद में ये 206, 206 ही कैसे हो जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो जो हैं छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो कमजोर हड्डियां, जो पतली हड्डियां हैं, वो चिपक करके बड़ी हड्डी का रूप ले लेती है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों 206 जो अपनी बोन्स होती है, उन बोन्स में आप कल्पना कीजिए हैंड है, हैंड में आपकी जो 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स में 1 2 3 बोन्स एक फिंगर में है, 3 2 6 3 9 3 4 12 है तो यहाँ तक ही होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी 4 ही होगी, 16 17 18 और 19, मतलब यहाँ तक अपने 19 बोन्स हो गई इस रिस्ट के नीचे, 19 इसमें हो गई, 19 इसमें हो गई, तो कितनी हो गई? 38। ठीक इसी प्रकार से अपने बॉडी में टोटल रूप से जो है 206 बोन्स होती है। बोन्स मेरे प्यारे बच्चों, कुछ हड्डी जो बोन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ थोड़ी सी जो है सॉफ्ट होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सॉफ्ट कैसे होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना ईयर टच कीजिए, आपको महसूस होगा, देखो इसमें हड्डी है लेकिन फिर भी देखो ईयर को आप आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब ये सॉफ्ट है, इसी वजह से तो अपन आगे पीछे कर सकते हैं। नाक का जो ऊपर का टिप है इसमें हल्की सी हड्डी है, जिसको देखिए आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ जो बोन्स है वो ऐसी है, जैसे ये बोन है, यहाँ पे हैंड में बोन है, क्या आप इसको यहाँ से बीच में से मोड़ सकते हो? नहीं ना। तो ये जो बोन्स हैं वो है हार्ड बोन्स, और ये जो जैसे ईयर में है, नोज टिप पे है, ये बोन्स हैं सॉफ्ट बोन। तो बोन्स के जो है 2 टाइप है, हार्ड बोन और सॉफ्ट बोन। समझ में आए बच्चों? 206 बोन होती है अपनी बॉडी में, और बोन्स का जो टाइप है हार्ड बोन और सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन जो है ईयर में और नोज के टिप पे होती है, बाकी सभी बोन्स लगभग जो है वो हार्ड बोन्स होते हैं। बोन्स किससे बनी हुई होती है मेरे प्यारे बच्चों? बोन्स बनी होती है जो मेनली जो है उसमें जो कंपोनेंट्स होता है उसमें होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है ज़्यादा? जो अपने जनरली अपने खाते पीते हैं उसमें। मेरे प्यारे बच्चों जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दूध में, एग में, मटन चिकन में, और जो है वेजिटेबल्स में मैक्सिमम रूप से। बच्चों वेजिटेबल्स में, मिल्क में, एग में फास्फोरस और कैल्शियम होता है। अब ये जो बोन्स होती है मेरे प्यारे बच्चों,
ये बोन्स का हमने जो है वर्क भी समझ लिया, किसकी बनी होती है, कितनी होती है। कुछ फैक्ट्स होते हैं कि जो है बॉडी का सबसे छोटा जो बोन्स है वो है मेरे प्यारे बच्चों स्टेपिस, और स्टेपिस होती है कान में। सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट बोन है अपनी बॉडी का वो होती है थाई में। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो बोन्स होती है 206 बोन होती है, वो बोन्स जो है कुछ जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। उन जॉइंट्स को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे पिवोट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है, जिनके बारे में आज अपन मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे कौन सा जॉइंट कौन सी जगह है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में वो जानते हैं। स्केलेटल सिस्टम आपके सामने एक डायग्राम में जो है दिख रहा है। स्केलेटल सिस्टम में जो है मेरे प्यारे बच्चों अपना स्कूल है, उस स्कूल में जो है अलग अलग कैटेगराइज कर करके इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। शायद वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहा हो, मैं ग्रुप में जो है इसकी पिक्स बना करके मैं डाल दूंगा, तो आप उनके डायग्राम समझना, बनाना और देखना कि कौन सी हड्डी कौन सी जगह है और उसका क्या नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिब केज। केज का मतलब होता है जाल, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, पसलियों का जाल जो अपने चेस्ट में होता है, जिसमें हमारा लंग्स और हार्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रोटेक्टेड होता है। मेरे प्यारे बच्चों स्टोमक उसमें प्रोटेक्ट होता है, लीवर उसमें प्रोटेक्टेड होता है। देखो इसमें दिखा रखा है स्टोमक प्रोटेक्टेड है और लीवर इसमें प्रोटेक्टेड है, और इसमें डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है अपने रिब्स को जो है रिब्स केज को या अपने जो लंग्स है उनको फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करता है। और मेरे प्यारे बच्चों स्कूल अपनी जो खोपड़ी है उसमें भी बहुत सारी जो है बोन्स होती है। उन बोन्स को कई अलग अलग नाम दिया गया है जो आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो उसमें छोटी छोटी और बड़ी जो है बोन्स होती है, और उस स्कूल के पार्ट आता है उसी में अपना जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला। देखो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला जो जबड़ा है, ऊपर वाले जो टीथ हैं वो इमूवेबल है, वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन नीचे वाला जो आपका जॉ है वो मूव करता है, अर्थात वो मूवेबल जो है मूवेबल जॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है अपना जो हड्डी है, जो बोन है, बोन में होता है मेरे प्यारे बच्चों बोन मैरो। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बोन मैरो। जो अपने बोन्स का ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। आपने पढ़ा है और मैंने कई बार आपको बताया है कि अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है। वो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट 3 टाइप की सेल्स होती है। इन सेल्स का जो है फॉर्मेशन कहाँ बनता है? वो बनता है मेरे प्यारे बच्चों बोन मैरो में। कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों? बोन मैरो कहाँ पे होगी? बोन्स में होगी। तो एक प्रकार से बोन्स का मुख्य काम ये भी है कि अपनी बॉडी की सेल्स बनाती है। और सेल से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लड बनता है। ब्लड में सेल्स होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड में होती है। और उनसे जो ब्लड क्या काम करता है, वो ब्लड का काम पर सर्कुलेटरी सिस्टम में जान चुके हैं कि ब्लड ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल को ले जाने का काम करता है। फूड के जो सोल्यूबल सब्सटेंस है उनको घोल करके बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ये बात अपन जान चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बोन्स का एक मुख्य रूप से काम ये भी है। तो इसमें बोन्स का स्ट्रक्चर है, बोन्स के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से जो है कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होती है वो चीजें मैं आपको डाल दूंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अपना एक आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड होता है मेरे प्यारे बच्चों अपना जो गर्दन होती है, गर्दन से लेकर के और पीछे जिसको अपन रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेट्राबरा कोलम जिसको बोलते हैं। इसमें 33 जो हैं छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के माध्यम से अपने रीढ़ की हड्डी में देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आराम से पीछे भी हो सकता हूँ, आगे भी हो सकता हूँ। तो ये जो है ऐसे स्पंजी होता है और इसमें जो है न्यूरॉन्स जाते हैं, इनके जो बीच में से जो
है नसें जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क होता है, एक प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, और उस बीमारी में क्या होता है, जो इसके वर्टेब्रा कॉलम है, जो जॉइंट्स हैं, वो आगे पीछे खिसक जाने की वजह से जो उसकी जो अंदर से न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जो नसें जा रही है, उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, उनमें दर्द का एहसास होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है उनको जो है एक जगह फिक्स करके, या तो ऑपरेशन के द्वारा एक जगह फिक्स करके उनको जोड़ने तक के समय तक बेड रेस्ट करवाता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों उनको जो है बेड रेस्ट करने की सलाह देता है। तो ये वर्टेब्रा कॉलम में 33 जॉइंट्स होते हैं, जो अपने इनको रीढ़ की हड्डी के रूप में जानते हैं। इसमें ही स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इन सब के बारे में मेरे प्यारे बच्चों जो है हमने जाना, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्केलेटल सिस्टम अलाउ द बॉडी टू मूव ऑन कमांड्स। मैंने पहले ही बताया, कोई भी काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए स्केलेटल सिस्टम अगर नहीं, मेरे हाथ में अगर बोन्स नहीं होगी तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। बॉडी को शेप एंड वर्क में क्या करता है, हेल्प करता है। बॉडी को मूव कराने के लिए भी, अगर मेरी बॉडी में बोन्स नहीं होगी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मूव नहीं कर पाऊंगा, मैं एक जगह पड़ा रहूंगा। एक प्रकार से जो है मेरा बॉडी जो है किसी भी शेप में मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर शेप जो है बोन्स की वजह से मिल रही है। बोन्स जो है मूव करने के काम में भी हेल्प कर रही है, और किसी प्रकार का वर्क या सपोर्ट करने के अंदर भी काम कर रही है। A portion of smooth muscles cover many internal organs and is responsible for holding certain passages, such erecting hairs and even moving food through the guts in an action called peristalsis. हड्डियां न केवल अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित करती है, बल्कि उन ऑर्गन्स को वर्क कराने में भी हेल्प करती है। चाहे अपन खाना निगलने का काम लो, चाहे किसी प्रकार की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम हो, वो सब जो है बोन्स का हेल्पफुल वर्क है, बोन के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे बच्चों, बोन्स जो है मसल्स की सहायता, मस्कुलर सिस्टम में और आगे पढ़ेंगे, मसल की सहायता से जो है जुड़ी हुई रहती है, और बोन्स जो है मसल्स की हेल्प से बहुत सारे वर्क जो है वो पूरे करती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि हमारे जो बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। शायद आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अकेला ही जो है वीडियो भी बनाता हूँ, इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ, तो जो है इसमें थोड़ी मेरे को परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जॉइंट्स का मैंने कुछ जॉइंट्स के प्रकार लिखे हैं जो मुख्य रूप से अपनी बॉडी में होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पिवोइड जॉइंट होता है जो वर्टेब्रा कॉलम को और अपने स्कूल को जोड़ता है, फिक्स करता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेक को ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ, पीछे भी कर सकता हूँ, मतलब ये सभी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस प्रकार से ये समझो कि ये इस प्रकार से फिक्स हो जाता है। तो ये कौन सा जॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों? पिवोइड जॉइंट है। उसके बाद में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल का मतलब इस प्रकार से ये सॉकेट है, इसमें इसे बाल फंस गई। अब मैं इसको ऐसे तो घुमा सकता हूँ, मतलब कुछ हद तक ऊपर भी ले जा सकता हूँ, कुछ हद तक ऐसे, लेकिन मैं इसको पूरा इस प्रकार से नहीं ले जा सकता। ऐसा जॉइंट जो है बॉल और सॉकेट जॉइंट, इस प्रकार का बॉल और सॉकेट जॉइंट है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों शोल्डर में। आपने सुना होगा कि फंदा उतर गया। फंदा उतरने का मतलब यह है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो लूज हो गया, जिससे कि हड्डी जो है खिसक गई, जिससे बोन खिसक गई। तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों शोल्डर में। उसके बाद में आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मेरे प्यारे बच्चों जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करवा सकता है, पीछे की तरफ डायरेक्शन में मूव नहीं कर। जैसे आपकी एल्बो है, इस एल्बो से मैं सामने ऐसे इसको मूव करवा सकता हूँ, ना तो इस एल्बो को यहाँ रख करके इस हाथ को मैं इधर ले जा सकता, ना इधर ले जा सकता, ना पीछे ले जा सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो एल्बो में जो जॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों वो है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों? हिंज जॉइंट। इसके बाद में आता है इलिप्सोइडल जॉइंट, जो कि मेरे प्यारे बच्चों होता है अपनी कलाई में, जिससे देखो आप आगे ऊपर नीचे, लेकिन
दाएं बाएं, इस प्रकार से इसको मूव करवा सकते हो। यह जॉइंट होता है जो है मेरी पैक्टोरिस्ट में, कलाई में। उसके बाद में आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है, इस जगह अपना जो थंब है इस जगह यहाँ पे जो जॉइंट है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सैडल जॉइंट। इस जॉइंट को सैडल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो अपने पैर होता है, ये पैर का अंगूठा मान लीजिए, इसको ये जो फिंगर्स मान लीजिए, और इस जगह जॉइंट होता है, इस जगह जिसको अपन एंकल जॉइंट भी बोल सकते हैं, वहां पे जो जॉइंट होता है वो जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके बाद में फिक्स जॉइंट होता है। फिक्स जॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों जो जॉइंट एक बार फिक्स होने के बाद में कहीं भी मूव नहीं करवाया जा सकता। अभी मैंने चार्ट में आपको स्कूल का डायग्राम बताया था। स्कूल में बहुत सारी बोन्स होती है और वो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, और वो होती है मेरे प्यारे बच्चों फिक्स जॉइंट के द्वारा। उसके बाद में आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मतलब वो सिर्फ आगे ही मूव कर सकता है, पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता, या सीधा ही मूव कर सकता है, ऐसा जॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। फुट फिंगर्स होती है उनमें। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का स्क्लेटल सिस्टम। स्क्लेटल सिस्टम के बारे में आपने जाना, ये स्क्लेटल सिस्टम के क्या क्या जो है इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके वर्क हैं, और इसमें कौन से जॉइंट होते हैं, किस प्रकार से ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको याद करना है, जॉइंट जो है आपको याद करना है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि कौन सा जॉइंट कौन सी जगह होता है, विद स्पेलिंग आपको याद रखना है कौन सा जॉइंट कौन सी जगह होता है। मैंने आपको वर्बली बताया कि जो है ह्यूमन में जो है 206 बोन्स होती हैं। बोन्स दो टाइप की होती हैं, सॉफ्ट जोन और हार्ड बोन्स। सॉफ्ट बोन जो है ईयर में और नोज के टिप पे होती है, और हार्ड बोन जो है जनरली बॉडी के सभी पार्ट्स में होती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमने जाना बोन्स की जो है नंबर ऑफ बोन्स 206 होती है। उसके बाद में हमने वर्टेब्रा के बारे में जाना। वर्टेब्रा में 33 कॉलम्स होते हैं, जिनको जो है न्यूरॉन्स या जो है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों हमने जाना रिबकेज। रिबकेज में जो है फसलियाँ होती हैं जिसको रिबकेज बोलते हैं, उसमें जो है लीवर, स्टोमक और डायफ्राम इसमें प्रोटेक्टेड होता है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों हमने जाना जो है अपने बॉडी का जो सबसे बड़ा जो बोन्स है वो थाई में होती है, सबसे छोटी जो बोन होती है वो ईयर में होती है। तो ये था आज के वीडियो का जो है स्टडी मटेरियल, इसको आप फॉलो करें। और मेरे प्यारे बच्चों इसको पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार इसको देखिए। अपने साथ अन्य स्कूल में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी आप इस चीज़ के लिए जो है प्रोत्साहित करें कि वो वीडियो देख कर के स्टडी करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई को देवें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और दोपहर बाद वाले क्लास में फिर से मिलते हैं, एक नए सिस्टम के बारे में जानते हैं। कल से आज जो है सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा दोपहर बाद वाले जो वीडियो में, शाम वाले में। कल से जो है सुबह या शाम वाली एक क्लास में मैं मैथमेटिक्स की कुछ सीरीज चालू करूंगा जो सभी क्लासों को लेकर के, तो मैथ्स की क्लास भी चालू होगी। और कल अगर पॉसिबिलिटी रही तो मैं जो है इंग्लिश की क्लासेस वगैरह के लिए भी मैंने स्टाफ को इनवाइट किया है। पॉसिबिलिटी रही अगर वो आते हैं तो इंग्लिश की क्लास भी मैं आपके लिए कल से चालू करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बड़ों का कहना मानिए और घर पे रहिए।